मेरे साथ चोमू विधायक हैं डॉक्टर शिखा मैम। मैं आपसे ही जानना चाहूंगी, आप लोगों ने तो इस मुद्दे को राजस्थान में बखूबी उठाया था। क्या कुछ बताएंगे कि धर्मेंद्र प्रधान का अभी तक कोई इस्तीफा नहीं है, कोई बात अभी तक उन्होंने जनता के समक्ष नहीं रखी और अभी एनटीए ने भी अभी तक कोई जो है स्पष्ट जवाब नहीं दिया। देखिए, जो सरकार की पब्लिक के प्रति प्रतिबद्धता है वो तो पिछले बहुत सारे मुद्दों पे आपको दिख जाएगी। किस तरह से महंगाई बढ़ रही है, और पेपर लीक का ही मुद्दा तो बहुत ही बड़ा है, क्योंकि इसने सिर्फ विद्यार्थियों के जीवन को ही प्रभावित नहीं किया, उनके भविष्य को ही नहीं, उनके माँ बाप, उनके छोटे भाई बहन, सब लोगों को उन्होंने प्रभावित किया है। तो सरकार की जो असंवेदनशीलता है, तो धर्मेंद्र प्रधान जी उससे अलग नहीं है, वो भी सरकार का ही एक भाग है। और किस तरह, जैसे मैंने अभी कहा था कि विदेशों में लोग नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देते हैं, पर यहाँ पर मेरे ख्याल से कोई सरकार निरंकुश है और नैतिकता का तो कोई आधार बचा ही नहीं है अभी जो केंद्र सरकार है उसके पास। तो मुझे नहीं लगता कि उन्हें रत्ती भर भी इस चीज़ से फर्क पड़ा होगा। राम मंदिर का मुद्दा आप हाल ही में ले लीजिए। इस सरकार का काम है सिर्फ जो भी इनके काले कारनामे उजागर हो रहे हैं उस पर लिपापोती करना। मैम, आप खुद एक महिला विधायक है, आपसे तो ये सवाल बनना बहुत जरूरी है कि एक महिला जिस पर गरम जो है पानी फेंक दिया जाता है, सीएम साहब का काफिला निकल रहा है, वो प्रोटोकॉल हम भी समझते हैं, लेकिन एक महिला के साथ इतना अत्याचार और उस पर अभी तक बीजेपी के किसी भी नेता का कोई बयान नहीं आना। कल जो है टीकाराम जूली वहां पहुंचे, महिला का हालचाल जाना है, क्या कुछ कहेंगी? भाजपा सरकार से अगर आप ये उम्मीद करें केंद्र में या राज्य में कि वो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करें या फिर आपके सवालों का या जनता के सवालों का जवाब दें, तो ये तो मेरे ख्याल से अब मेरे मूर्खता इसको हम कहेंगे। और जनता अभी पछता रही है कि उन्होंने भाजपा सरकार को चुना। हालांकि इसमें बहुत सारी, जिस तरह से अब एसआईआर हुई है और ये सारी अनियमितताएं आई हैं, तो जरूरी नहीं है कि जनता ही अभी आगे वाली सरकारें चुने। पर सरकार के लिए, भाजपा के लिए, चाहे कोई भी स्टेट में हो, चाहे केंद्र में हो, चाहे राजस्थान की हम बात करें, मेरे मन में उनके लिए सिर्फ दो ही शब्द रहते हैं। एक तो असंवेदनशीलता और एक अपनी पब्लिक के प्रति जो प्रतिबद्धता है उसका अभाव। राजस्थान की बात करूं मैम, राजस्थान के शिक्षा मंत्री वो खुद भी पेपर लीक को लेकर नहीं बोले। जनता और जो यूथ है वो चाहता है कि एटलीस्ट हमारे राजस्थान के जो शिक्षा मंत्री एक बार तो बोले, हमारे लिए कुछ तो उनके मुंह से निकले, लेकिन पेपर लीक को लेकर कोई बात नहीं कर रहा। इधर कृषि मंत्री जो है इल्जाम लगा रहे हैं गोविंद सिंह डोटासरा पर कि इनकी भी जांच होनी चाहिए, इनके बच्चे भी कहीं ना कहीं इस पेपर लीक से ही जो है बने हैं। जहां तक हमारे पीसीसी अध्यक्ष डोटासरा जी का सवाल है, तो जनता बहुत उनकी इज्जत करती है और वो देखती है कि किस तरह से उन्होंने यहाँ पे विपक्ष में बैठ के भी साफ साफ कहा है कि आप पकड़िए पेपर लीक के जो भी अपराधी हैं उनको पकड़िए और हम विपक्ष पूरा आपके साथ में है। उन्होंने बार बार कई मंचों से ये बात कही है। और जहां तक उनपे जो व्यक्तिगत पारिवारिक जो आरोप लगे हैं वो 2019 में ही क्लियर हो चुके हैं। तो ये तो गड़े मुर्दे उखाड़ना, और शिक्षा मंत्री जी को तो मेरे ख्याल से मंत्रालय इसलिए दिया गया है कि वो और मुद्दों से, लाइमलाइट में आने वाले स्टेटमेंट्स और बिलो द बेल्ट जाके जो स्टेटमेंट्स बोलते हैं उससे मीडिया का और जनता का जो ध्यान है वो कहीं और भटका दें। तो मेरे ख्याल से उनको मंत्रालय ही इसलिए दिया गया है। बाकी शिक्षा के जो अभी हालात हैं शिक्षा मंत्रालय के या शिक्षा विभाग के, वो बहुत ही बुरे हैं। जो सरकारी कर्मचारी हैं, जो बच्चे हैं, जो अभिभावक हैं, वो बहुत अच्छे से इस चीज को समझ रहे हैं। यूथ का क्या कसूर है मैम, वो तो पिस चुका है सबके बीच में। यूथ का कोई कसूर नहीं है, पर यूथ को जिस तरह से हमारे इतिहास ने बताया है बहुत सारी क्रांतियां हुई हैं, तो उस तरीके से मुझे लगता है इस पीढ़ी या आने वाली पीढ़ी को उस क्रांति का भाग बनना पड़ेगा और एक बिगुल बजाना पड़ेगा। हमारे नेता प्रतिपक्ष जो केंद्र में है राहुल गांधी जी, वो इसका बिगुल बजा चुके हैं। एक हमें सभी लोगों में अपनी जागरूकता लाकर और किसी न किसी को तो ये बीड़ा उठाना पड़ेगा। राहुल गांधी जी हम लोगों को लीड कर रहे हैं और हम सब लोगों को अगर आगे वाली पीढ़ियों को उनका भविष्य बचाना है तो हम लोगों को ये संघर्ष करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया मैम।